हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें डील करना है ग्राफ में। किसके साथ डील करना है? ग्राफ में। अब आपको पता है सर, ग्राफ में दो एक्सिस होती हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है जो मेरे कहलाती है एक्स एक्सिस, और एक होती है वर्टिकल एक्सिस जो कहलाती है हमारी वाई एक्सिस। इसके बारे में हम थोड़ा सा इस बार आज अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ ही मैं आपको सारे बेसिक कंसेप्ट समझा दूंगा, बिकॉज कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ लुक एट हियर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए क्लास, तो अब मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए क्लास, इसमें क्या करना होता है, इसमें आप एक वेरिएबल को अकेला कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक वेरिएबल को अकेला कर दीजिए। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दे रखा था आपको, तो मैंने y को उधर भेज दिया, तो मेरे पास हो गया ये 4 माइनस वाई। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए आपको करना क्या है। सिंपल सी y की वैल्यूज पुट कीजिए। क्या कीजिए? y की वैल्यूज पुट कीजिए, और देखिए कैसा आता है। जैसे लेट y इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 4,0। ये मैंने आपको बताया था कि जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसके अंदर जो पहला लिखते हैं दैट इज एब्सिसा, उसको हम लिखते हैं हमेशा x में, और दूसरा जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है y, दैट इज ऑर्डिनेट। अगेन लेट y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,0। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर लेट y इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट हो गए 2,2। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए, अब मैं बना रहा हूं आपके सामने ग्राफ। क्या बना रहा हूं? अब मैं आपके सामने बनाने वाला जा रहा हूं ग्राफ। तो देखिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। एक हमारे पास स्ट्रेट वर्टिकल लाइन होती है, और एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कहलाती है मेरी एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और ये कहलाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कहलाती है मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये कहलाती है नेगेटिव वाई एक्सिस। जहां पे मेरी दोनों इंटरसेक्ट करती है ये मेरे कहलाता है ऑरिजिन। क्या कहलाता है? ऑरिजिन। ठीक है, ओके सर। अब हम क्या करते हैं, इक्वल, जैसे आपको ग्राफ प्रोवाइड किया जाएगा उसके अंदर आपके इक्वल बॉक्सेस बने हुए होंगे। जैसे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये पॉजिटिव थे, ये क्या? -1 -2 -3 -4, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 1 2 3 4, ये हो गया -1 -2, और ये -3 और -4। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिएगा, अब हमें ये कोऑर्डिनेट्स पुट करने दो। देखिए इन कोऑर्डिनेट्स को मैं अरेंज कर देता हूं। पहला था मेरे पास 4,0, दूसरा था 3,0, और चौथा था मेरे पास 2, तीसरा था 2,2। ठीक है बेटा, तो अब देखिए सबसे पहला मेरे पास है 4,0, यानी एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0। तो ये हो गया मेरे पास 4,0। क्या हो गया ये मेरे पास? 4,0। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहां पे हमने y को 1 लिया था, तो ये हो गया मेरे पास 3,1। अब हमारे पास है 3,1, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, तो इससे ऐसे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 3,1। क्या हो जाएगा? 3,1। फिर मेरे पास नेक्स्ट आता है 2,2। ये रहा मेरे पास यहां से x एक्सिस से 2, y एक्सिस से 2। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 2,2। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप क्वेश्चन करते हो, ये मैं केवल आपको रिप्रेजेंट करने के लिए डैश डैश वाली लाइन बनाता हूं, अदरवाइज आपको ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्लास, हमें इसका ग्राफ बनाना था, हमें ये कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। ये जो मेरी लाइन है किसे रिप्रेजेंट करती है?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, तो ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज पेंडिंग रहती है, दैट इज सर स्केल। स्केल को आप हमेशा राइट कॉर्नर में जरूर लिखें। ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपकी स्केल है। ठीक है बेटा, ये आपका ग्राफ हो गया। ओके, अब मेरी बात सुनिए, जो इंपॉर्टेंट अपन कहते हैं, जो कंसेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट। अगर आपका ग्राफ गलती से भी ऐसा आ रहा है, उसे उसी वक्त काट दीजिए और चेक कीजिए आपने कहाँ गलती की है। ठीक है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट मतलब लाइन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी चलेगी लेकिन ऐसे कर्व में कभी नहीं आएगी, ये बेंड कभी नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई? कभी भी बेंड या कर्व उसके बीच में नहीं आएगा, इट शुड बी स्ट्रेट, जैसे मेरे आई। ओके, वन मोर थिंग, सर हमें कितने कोऑर्डिनेट्स निकालने चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिनिमम देयर शुड बी 2, क्योंकि अगर 2 आपने नहीं निकालोगे तो आपकी लाइन ऑब्जर्व ही नहीं होगी। और मैं आई वुड सजेस्ट 3, आप 3 के लिए जाइए, जिससे आपको पता चल जाए आप में कोई गलती नहीं। अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट आ रहे हैं तो आपकी जो ग्राफ है वो बिल्कुल 100% सही है। और मिनिमम अगर निकालना चाहते हो कि नहीं सर मैं 2 में बिल्कुल गारंटी लेता हूँ मेरा सही निकलेगा, तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपका फर्स्ट हो गया। ओके, सेकेंड विल बी योर होमवर्क। थर्ड आपको मैं कराता हूँ, तो थर्ड आपका पार्ट है। फोर्थ विल बी योर होमवर्क। सेकेंड एंड फोर्थ विल बी योर होमवर्क। आई एम हेडिंग फॉर द थर्ड। थर्ड हमें क्या कहता है? y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x। तो देखिए क्लास में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। सीधा यहां लिखिए x, यहां लिखिए y। अब इसके अंदर में लेट x इज इक्वल टू दिस, ये क्या करते हैं? ये हमारे जूनियर क्लासेस के लिए होता है। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट कीजिए। देखिए कैसे? सर लेट x इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 0, y की वैल्यू कितनी आई? 0। मैंने रखा x की जगह 1, क्या रखा? 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 1, 3। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू रखी -1, क्या रखी? 3 इंटू -1, कितना आ जाएगा? -3। इज इट फाइन? आप देखिए इसको ग्राफ पे ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी वर्टिकल एक्सिस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये मेरी प्लस एक्स एक्सिस, ये मेरी माइनस वाई एक्सिस, ये मेरी प्लस वाई एक्सिस, और ये मेरी माइनस वाई एक्सिस। ये पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा? ऑरिजिन। ठीक है बेटा, अब देखिए पहले मुझे इक्वल डिस्टेंस लेना है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3, 1 2 3, माइनस माइनस माइनस। ओके क्लास, आप देखिए सबसे पहले मेरा पॉइंट है 0,0, तो ये रहा मेरा 0,0। ओके, देन 1,3, हमेशा पहले x लेते हैं। 1,3, तो x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3। ये पॉइंट आया मेरे यहां पे 1,3। फिर हम लेता हूं x एक्सिस पे -1, ये रहा -1 और ये रहा -3, तो यहां से ऐसे डैश डैश करके लाइन, और यहां से भी ये दोनों लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आया मेरे पास -1 -1,-3। तो देखिए क्लास, क्या मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई है? मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, इसका मतलब मेरा ग्राफ बिल्कुल सही है, और इसे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा y इज इक्वल टू 3x। ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है। अब मैं क्या करूंगा? स्केल ऑन x एक्सिस
1 centimeter is equal to 1 unit. On y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. स्केल जरूर लिखे जिससे आपके मार्क्स ना कटे. स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है सर? एक्स एक्सिस पे मेरा ये एक बॉक्स किसे रिप्रेजेंट करता है? 1 को. ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है. ये गैप कितने का है? 1 1 का है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 यूनिट. और वाई एक्सिस पे कितना है? ये भी कितना है? 1 का. ये भी कितना है? 1 का. ये भी कितना है? 1 का. तो यहाँ पे मैं लिखा 1 यूनिट. ठीक है बेटा, ओके. तो इस तरीके से हमारे ग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं. मैंने आपको 2 पार्ट मैंने कराए, 2 पार्ट आपके होमवर्क रहेंगे. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से मैथ्स के अंदर क्वेश्चन कर पाओगे और कॉन्फिडेंस भी इसी से बूस्टअप होता है. ओके क्लास, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है? गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग 2,14. ये हो गया मेरा x और ये हो गया y. आपको पता है कोऑर्डिनेट में पहला एब्सिसा दैट इज कॉल्ड एज x और सेकंड इज ordinate that is called as y. How many more such lines are there? Give the equation of 2 line passing through 2,14. तो आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 14 हो और कितनी 2 इक्वेशंस आपको देनी है. तो देखिए बेटा 2 प्लस, देखो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू है 14. तो आप देखिए 2 प्लस 14 कितना होता है 16. तो मेरी पहली इक्वेशन हो जाएगी x प्लस y इज इक्वल टू 16. ये मेरी पहली इक्वेशन. देखिए आप वैल्यू प्लेस करके देखिए, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 14 है, तो 2 प्लस 14 कितना हो जाएगा 16. तो ये हो गई मेरे पास पहली इक्वेशन. ओके, अब मैं करता हूं 14 में से अगर 2 गए, 14 में से अगर 2 माइनस करता हूं तो कितने हो जाएंगे मेरे पास 12. तो मैं इसे लिखता हूं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12. ये कोऑर्डिनेट मेरी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर सकती करेगी, आप देख सकते हो. ये मैंने 2 इक्वेशंस तो लिख दी, 2 इक्वेशंस जिनकी लाइन इन कोऑर्डिनेट से पास होगी. हाउ मैनी मोर सच लाइन? बहुत सारी, इन्फिनाइट मैनी. क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है. एक ही पॉइंट से इन्फिनाइट मैनी लाइंस कैन पास थ्रू इट, इन्फिनाइट मैनी लाइन कैन पास थ्रू इट. तो इन्फिनाइट मैनी इक्वेशंस भी बन जाएगी. ठीक है बेटा, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, सॉरी, इफ द पॉइंट 3,4, ये x हो गया 3 और 4 हो गया y, lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7. ये हमारी इक्वेशन है. ये लाइन हमारे गिवन पॉइंट से पास होती है. ये लाइन हमारे गिवन पॉइंट से पास होती है. तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियसली करेगा. तो वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. 3, y की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7. 3 इंटू 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7. ये 7 इधर आ गया. 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a. 12 में से 7 गए, मेरे पास रह गया 5 इज इक्वल टू 3a. a की वैल्यू आ गई 5/3. दिस विल बी माई आंसर. ठीक है बेटा, तो सिंपल सा है, सिर्फ जो गिवन वैल्यूज है वो आपको प्लेस कर देनी है और आपका एज इट इज आंसर आ जाएगा. बस दिक्कत ये है, एक बार क्वेश्चन समझना आपको जरूर पड़ेगा क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है. जितना समझोगे उतना आपके अच्छा रहेगा. ठीक है बेटा, ओके. नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ में समझने लायक है. अब देखिए, the taxi fare in a city is as follows. The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is 8 rupees. For the first kilometer the fare is 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 rupees per kilometer. Okay, taking the distance covered as x. Distance कितना लेना है x और total fare कितना लेना है y.
तो आप देखिए क्लास, मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बना के बताता हूं। देखिए, टोटल फेयर इज इक्वल टू, आप देखिए इसके अंदर क्या रहेगा। सबसे पहले ये कह रहा है कि सर पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए ले रहा है। कितने ले रहा है? पहले किलोमीटर का 8। तो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, प्लस देन अब ये कह रहा है नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर होंगे, नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर या जितना डिस्टेंस होगा उसके लिए मैं 5 रुपए, मतलब पहले किलोमीटर के तो 8 रुपए और बाकी के जितने भी किलोमीटर रहेंगे उसके लिए मैं लूंगा 5 रुपए। तो यहाँ पे फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ओके, एंड देन रिमेनिंग डिस्टेंस इनटू फेयर फॉर पर किलोमीटर। तो देखिए इसमें क्या है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। टेकिंग कितना, मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया? x। देखिएगा बेटा, अगर मान लीजिए मैंने 10 किलोमीटर कवर किए होते, कितने? 10 किलोमीटर। 10 में से 1 किलोमीटर तो सबसे पहले में चला जाएगा, तो बाकी कितने बचेंगे मेरे पास? 9 किलोमीटर। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर किए, तो पहला 1 किलोमीटर तो मेरे 8 रुपए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी कितने किलोमीटर बचेंगे? 4 किलोमीटर, क्योंकि पहला किलोमीटर तो चला गया। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 5, क्योंकि अब मैं ले रहा हूँ 5 रुपए पर किलोमीटर, तो 20 रुपए और 8 रुपए, तो टोटल बिल बनेगा मेरे पास 28 रुपए। ठीक है बेटा, तो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? देखिए टोटल फेयर मेरे पास है y, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज 8 रुपीज। अब रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x, लेकिन x में से 1 किलोमीटर तो कम हो गया, और अब मेरा कितना है? फेयर फॉर द पर किलोमीटर इज 5 रुपीज। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, y इज इक्वल टू 8, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -1 -5, सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये तो बन गई मेरी इक्वेशन, ये बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है, ओके। अब मुझे क्या करना है? राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन, बना दी। अब ये कह रहा है ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ में आपको पता है एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 5 -1, ओके। जस्ट वेट, पहले इस ग्राफ को थोड़ा साइड में रख के इसको सॉल्व भी तो करना है। अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। इज इट फाइन? ओके। तो सबसे पहले मैं कहता हूं लेट सपोज मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर। लेट सपोज मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पे मेरे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 8, ठीक है। लेट सपोज मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13। लेट सपोज मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 किलोमीटर। कितना किया? 3 किलोमीटर। 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 3 18, ठीक है बेटा। अब देखिए अब देखिए बेटा, मेरे कोऑर्डिनेट थोड़े लेंदी आ रहे हैं, यस और नो? अब मेरे कोऑर्डिनेट थोड़े लेंदी आ रहे हैं, तो अब मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस पे तो मेरे 1 2 3 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने मान लिया 1, ये मान लिया 2, ये मान लिया 3, ये मान लिया 5। अब y पे मेरा चल रहा है 8 13 18। तो ऐसा करते हैं, y पे मैं लेता हूं 5 10
15, 20, -5, -10, -15 और -20। तो स्केल में क्या हो जाएगा? स्केल ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए वाई एक्सिस पे 1 कितना है? 5 का गैप आ रहा है, तो यहां लिखूंगा 5 यूनिट। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए जब मेरा 1 था तो 1 पे मेरा कितना था? 8, ये 5 है, ये 6, 7, 8, तो 8 यहां पर आएगा, तो ये हो गया मेरे 1,8। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं 2। जब मेरे 2 था तो यहां पे कितना था? 13, तो 10 और 15 के बीच में मेरा अप्रॉक्सीमेट 13 मिलेगा। तो आपके जब अपने कॉलम काउंट करके यहां पे आप लिखना 2,13। जब मेरे 3 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ तो मेरे बिल बना 18 रुपीज़ का, तो ये हो जाएगा मेरा 3,18। ठीक है बेटा, अब ये देखिए मेरी स्ट्रेट लाइन देखिए आप, यस और नो? लाइन स्ट्रेट आ रही है, स्केल भी लिख दी, स्केल में मैंने इस बार यूनिट भी अच्छे से ध्यान से लिखी है। ठीक है बेटा, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और ये मेरे ग्राफ रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। है ना इजी? यस और नो? इस तरीके से आपको ग्राफ करना। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, आपके एग्जाम में एक ग्राफ जरूर आएगा और इसी चैप्टर से आएगा, और एक ग्राफ तो श्योरिटी के साथ आएगा। तो ध्यान रखना, अच्छे से ये चैप्टर करना है हमें। और ग्राफ वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, दिमाग तो लगाएंगे, इसीलिए तो हम क्लास 9th में आए हैं। ठीक है बेटा, ओके। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ग्राफ का। अरे सर ग्राफ के कितने क्वेश्चन आएंगे, करते रहिए, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इधर देखिए क्लास, अब हम बात करते हैं फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो choose the equation whose graphs are given in the 4.6 and 4.7। ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, अब आपको पता करना है ये ग्राफ इनमें से 4 ऑप्शन में से किसका है। ये एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। ये आपको ग्राफ दे रखा है और ये इन चारों ऑप्शन में से किसका है। तो देखिए क्लास, इसमें क्या होता है, आपको मैं ध्यान देता हूं, आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। देखिए आपको सिंपल सा बता रहा हूं, आप ये कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दीजिए। -1 + 1, -1 + 1, तो x और y पे आप रखिए -1 और +1। मैं y की जगह रखता हूं 1 और x की जगह रखता हूं -1। क्या ये इक्वल है? क्या 1 और -1 इक्वल होता है? क्या 1 और -1 इक्वल होता है? नो। तो ये तो मेरे नहीं होगा। हो गया ना? ओके। अब मैं बात करता हूं सेकेंड इक्वेशन का, कि सर x + y = 0, दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। चलो चेक करते हैं। -1 + 1 = 0, बिल्कुल सही है। एक कोऑर्डिनेट से कभी तय ना करें। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0 + 0 0 होता है, बिल्कुल सही। 1 + -1 0 होता है, इसका मतलब मेरा आंसर ये है। हो गया। कितना इजी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले की। मैंने सोचा था पहले सेकंड वाला आपको होमवर्क दे देता हूं, बट इस तरह का ये एक ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये मैं क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं पहला, y = x + 2, y = x + 2। तो देखिए सबसे पहला क्या है, -1, 3, वैल्यू प्लेस कीजिए। y की वैल्यू क्या है? 3, x की वैल्यू क्या है? -1 + 2। तो क्या -1 और 2 कितना होता है? 1। क्या 3 = 1 होता है? नो। तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा? नो। ठीक है, ओके। सेकंड पे आते हैं, y = x - 2, y की वैल्यू पुट कीजिए।
3, x की वैल्यू पुट कीजिए -1 -2, तो ये आ गया मेरे पास 3 इज इक्वल टू -3। क्या 3 इज इक्वल टू -3 होता है? नहीं, तो आंसर नो, इसका भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में वैल्यू प्लेस कीजिए, y की वैल्यू पुट की 3, -x, माइनस का साइन, x की वैल्यू क्या है? -1 + 2, तो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, तो मेरे पास आया 3 इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3, यानी 3 इज इक्वल टू 3। अभी एक कोऑर्डिनेट तो सही आया, एक कोऑर्डिनेट सही आया, और चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 0,2, 0,2, यानी y पे क्या प्लेस करूं मैं? y पे प्लेस करता हूं 2, x की जगह हो गया -0 + 2, ये भी मेरा आ रहा है 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये भी सही है। इसका मतलब मेरे पास थर्ड इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है बेटा, थर्ड इक्वेशन का ये ग्राफ है। इज इट फाइन? तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। बहुत इजी है बेटा, हद से ज्यादा। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं एक बात बोलूंगा, ग्राफ तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, हाँ या ना? अब ऐसा करते हैं, अब थोड़ी ग्राफ की प्रैक्टिस मैं आपको देता हूं, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं समझाता हूं, फिर इसका ग्राफ, एक क्वेश्चन आएगा लास्ट में, एक क्वेश्चन आएगा जिसका ग्राफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन पढ़िए, इसमें हमारे क्या होगी बेटा? साइंस, साइंस के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का कंसेप्ट यूज में आएगा। अभी हम आपको बताते हैं, साइंस के अंदर जब आप पढ़ोगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, उसके अंदर आपके पास एक लॉ आएगा, उसके अंदर ये यूज होता है। अभी हम मैथमेटिक्स वाला कंसेप्ट यूज में लेंगे। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है। देखिए बेटा, अगर एक चीज बढ़ेगी और दूसरी चीज भी बढ़ती है तो ये कहलाता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतना ज़्यादा पानी बरसेगा, या फिर उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। तो जितनी ज़्यादा बारिश उतना ज़्यादा पानी, तो ये क्या हो गए? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और एग्जाम्पल लेंगे, सर जितनी ज़्यादा हम जॉगिंग करेंगे या फिर भागेंगे, जितना ज़्यादा हम भागेंगे उतना ज़्यादा हम थक जाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी एनर्जी लॉस होगी। सो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यस और नो? अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। जितना ज़्यादा समय गुजर जाएगा उतनी ज़्यादा आपकी उम्र हो जाएगी, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ये कहता है, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled, अगर किसी बॉडी पे मैं कांस्टेंट फोर्स लगाता हूं तो उस बॉडी पे जितना वर्क डन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितनी बॉडी मूव करेगी, जितनी बॉडी मूव करेगी। तो हम क्या करते हैं? लेट द वर्क डन बी वाई, लेट द वर्क डन बी y on the application of a constant force. Force क्या है? constant is directly proportional to the distance traveled, and distance traveled be x। ठीक है बेटा, ओके। Express this in the form of equation in two variable and draw the graph the same by taking the constant force as OK। और जो हमारा constant force है उसे मान लिया मैंने K। तो देखिए क्लास, मेरी इक्वेशन कैसे बनेगी? y is directly proportional to x। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। वापस बता देते, साइन बनता कैसे? ये साइन ऐसे बनता है, ठीक है?
y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब आप जब मैथ साइंस के अंदर या फिजिक्स के अंदर जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लग जाएगा, दैट इज k। दिस इज माय इक्वेशन। ठीक है, y इज इक्वल टू के। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट का साइन लग जाता है, दैट इज k। ठीक है, तो y इज इक्वल टू के एक्स, ये हो गई मेरी इक्वेशन। ये मैंने इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कह रहा है ऑल्सो रीड द ग्राफ। यहां पे मेरे पास k की वैल्यू क्या दे रखा है, हियर k इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5x। ये मेरे हो गई इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कह रहा है ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फर्स्ट केस डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल दे रखा है आपको 2 यूनिट्स, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। सेकेंड केस आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 0, तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 0। अब मुझे इसको ग्राफ बनाना है, अभी ग्राफ बना लेते हैं। देखिए x नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। तो देखिए क्लास, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास कितना आया था सर 2,10 एंड 0,0, तो 0,0 तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 1, -1, -2, यहाँ पे मेरे पास जंप आ रहा है 10 का, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 5, 10, -5, -10। तो देखिए बेटा, जब मेरे पास यहाँ पे कितना था 2, तो 2 पे आया था मेरे पास 10, और ये मेरा ग्राफ y इज इक्वल टू 5 है। स्केल क्या हो जाएगी, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस, देखिए y एक्सिस में कितना है, एक गैप कितने का है 5 का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने हमारा ये ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत ज्यादा इजी है। यामिनी और फातिमा ने दोनों ने मिलकर 100 रुपए हमारे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर डोनेट किए। ठीक है, कोई बात नहीं, करने दीजिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किए। अगर यामिनी ने x का डोनेशन किया है, फातिमा ने y का डोनेशन किया है, दोनों ने मिलकर 100 रुपए का डोनेशन किया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज। इसका ग्राफ आपको खुद को बनाना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius। आप सबको पता है हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो सेल्सियस के अंदर मेजर किया जाता है, और जो अमेरिका और यूएसए, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे कहाँ में, किस में मेजर, फ़ारेनहाइट में। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने की ये स्केल है। आपको जब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो और या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस एक्सिस फॉर द एक्स एक्सिस।
तो ये आपका एक्सिस होगा, यहाँ पे होगा मेरा सेंटीग्रेड, यहाँ पे होगा फ़ारेनहाइट, यहाँ पे होगा सेंटीग्रेड, यहाँ पे होगा फ़ारेनहाइट। ठीक है बेटा, ये ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि केवल ग्राफ ड्रॉ करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सी में पहले 0 पुट कर देना, फिर 1 पुट कर देना। सी में आप ऐसे करना, सी में आप पुट करना पहले 0, फिर करना 5, फिर करना 10, ताकि वो 5 से डिनोमिनेटर में कैंसिल होता रहा, लेकिन ये क्वेश्चन करना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ हमें, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो सी है वहां पे 30 डिग्री रख दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9/5, सी की जगह क्या रखना है मुझे 30 प्लस 32, ये हो गया मेरे पास 5 1 टाइम 6 टाइम, 9 इंटू 5 हो गया मेरे पास 54 प्लस 32, ये आ गया मेरे पास 86 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा था, सी दे रखा था, तो सी की वैल्यू मैंने इसमें प्लेस कर दी, सिंपल सा है। मेरे पास फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया, ये मेरे पास आंसर आया है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोल रखा है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री 9/5 C प्लस 32। तो सबसे पहले ये 32 को माइनस में भेजिए, 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। 95 में से 32 गए, मेरे पास बचे 63 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। ये 5 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 63 इंटू 5 अपॉन 9 इज इक्वल टू C, दैट इज सेल्सियस। 9 की टेबल में कितने टाइम आएगा 7, तो C की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 इंटू 5 दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। C की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, सिर्फ वैल्यू प्लेस करनी है और कुछ भी नया नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सी पे क्या रखना है 0 प्लस 32। किसी भी वैल्यू को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 0 प्लस 32, यानी एफ की वैल्यू आ गई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब इस बार मुझे क्या रखना है F की जगह 0 रखना है, तो इस 32 को इधर भेजिए, -32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। ठीक है, अब 5 को मल्टीप्लाई में और 9 को डिवाइड में, तो C की वैल्यू हो गई -32 इंटू 5 अपॉन 9। ठीक है बेटा, 32 इंटू 5 हो जाएगा आपके पास -160 डिवाइडेड बाय 9। अब जब आप -160 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास आ गया डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मेरे लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है इज देयर एनी पोर्शन जहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल हो जाए। कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं सर। ये मेरा है फिफ्थ पार्ट, जहां पे मेरे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए। तो ऐसा करते हैं जहां पे F इज इक्वल टू C करना है, F इज इक्वल टू C करना है ना। चलो सर कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ F की जगह क्या लिख देता हूँ C लिख दिया। C इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, इस C को मैंने इधर भेज दिया, C माइनस 9/5 C इज इक्वल टू 32। एलसीएम लीजिए बेटा, 5C माइनस 9C अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। 5 में से 9 चले गए थे बचे -4C इज इक्वल टू 32,
और ये 5 डिवाइड में था तो ये आ गया मल्टीप्लाई में। c इज इक्वल टू 32 इंटू 5 अपॉन -4, 4 8 टाइम्स। So C is equal to -40 डिग्री सेंटीग्रेड, F is equal to -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब -40 डिग्री पे आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, सो विद दिस टुडे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.3। इसके अंदर ग्राफ का ध्यान देना, ग्राफ एग्जाम में बहुत आता है। अब हमारे पास एक एक्सरसाइज और बची है, दैट इज 4.4, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। सो नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर बेटा। वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए, पसंद करते रहिए। थैंक यू।